नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। करेक्ट एनर्जीज रीड करूंगी आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड किसी को भी अगर कहूँगी नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ आ रही है ना, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को दोबारा से ऑफ एंड ऑन कर लें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तभी कहूँगी। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करो उधर से रखें, बाकी चीज़ों को भी इग्नोर करो, बिकॉज सबकी देखो प्रेडिक्शंस एक रीडिंग से तो नहीं हो सकती है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, एफर्म अच्छी चीज़ों को। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक कराना हो तो डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। देखते हो एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अभी का जो समय है अपने ऊपर में ध्यान दीजिए, अपने लिए समझिए। अगर कुछ आपको परेशानी है, हेल्थ इश्यूज है तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए देखती हूँ क्या ज़िंदगी में चल रहा है एंड पर्सन से रिलेटेड क्या फेजेस हैं आपकी, लव पे क्या है, आपकी सोच या आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस क्या चल रहा है, पढ़ाओ लाइफ पे क्या है। कुछ टूटा है अगर कहूँ तो यहाँ पे, या तो टूटा है तो भले रियलाइज़ नहीं हो रहा है कुछ अच्छे के लिए, या कहूँगी कुछ, बट अभी फ़िलहाल कुछ तो है जो टूटता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू फेजेस आ रहा है, तो एक फेजेस टूट रहा है, वो चीज़ें हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि सब चीज़ें तितर बितर हो गई हैं, बिखर गई हैं, क्या होगा। आई थिंक एनजाइटी वाली भी फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट कुछ अच्छे के लिए भी कुछ चीज़ें टूटती हैं तो कभी कुछ अच्छी भी होती है, कहते हैं कुछ टूटता है तो कुछ बनता भी है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देर इज़ अ थर्ड। किसी एक पर्सन की वजह से आप अपने पर्सन के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, या कहूँगी अच्छे से क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। आपको सेकंड चांस भी चाहिए, आप सही चीज़ें करेक्ट भी करना चाह रहे हो, एक बाउंड्री से निकलना चाह रहे हो, एक बंधन से मुक्त होना चाह रहे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन की तरफ में टू मच अट्रैक्टेड फील करते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा। अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी सोचते हो, दिमाग से नहीं जा रहे हैं वो पर्सन, एंड एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि सामने से टेक्स्ट मैसेज कॉल निरंतर आता रहे। अगर डिस्टेंस है तो साथ में भी अगर रहते हैं तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जीवन में, या कोई ऐसी सिचुएशंस है कि कमिटमेंट नहीं हो रहा है तो वो भी फेजेस हो सकता है, या सडन पर्सन ने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप ओवर बर्डनड हो, बिकॉज आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत प्यार करते हो, बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा रिस्पेक्ट है अपने पर्सन के लिए, एंड उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सपना संजाया है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड आप क्यों, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट फेज भी हो सकता है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी इंट्यूशंस कह रही है कि कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट फेज भी हो सकता है, कि आप मिस कर रहे हो पर्सन को एंड बात करना चाह रहे हो। बट अगर कनेक्टेड हो भी, अगर कम्युनिकेशंस हो भी रहा है, ब्लॉकेज नहीं भी है, तो भी कहूँगी आप ना सही से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हो, या उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो ऐसा फेजेस चल रहा है। एंड डिप्रेस्ड हो बिकॉज आप टू मच लव करते हो पर्सन को, एंड अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशंस हो रही, मैं मुझे अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे मिनिमम या कम कम्युनिकेशंस वाले लोगों की ज़्यादा एनर्जीज कह सकती हूँ, या कहूँगी नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी भी एनर्जीज कह सकती हूँ। ये हो सकते हैं किसी थर्ड इश्यूज या किसी तीसरे पर्सन की वजह से पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, या ऐसी कुछ फेजेस हो सकती है। कुछ तो है थर्ड, कुछ इश्यूज हो सकती हैं लाइफ में, जिसके लिए आप एक बिगिन फेजेस में, एस कहते हैं ना, कि एक बिगिन फेजेस करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, यू वांट अ सेकंड चांस, यू वांट। अगर आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आपको जितना भी तकलीफ़ दिया है, या किसी ने दिया है, या किसी के वजह से वो तकलीफ़ वाली सिचुएशंस में पड़े हो,
आप उस टफ मतलब बहुत फाइट किया है आपने, अगर कहूँ अपनी ज़िंदगी में ना, या कहूँ कि काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी भी हो सकती है ऐसी, मैं रिलेशनशिप की खाली मैं बात नहीं कहूँ। मैं कहते हैं ना कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी भी होती है कि बहुत टफ फेजेस देखा है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव, पेरेंट्स को देखा है, लड़ाई झगड़े ये वो, तो कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है। तो इतना टफ देख लियो, तो अभी अगर रिश्ते में भी जब चीज़ें खुद में भी वो चीज़ें मिलती हैं ना, तो लगता है कि भाई मैं कर लूँगा हैंडल। तो आपकी कहीं ना कहीं वो सोच में थे कि मैं हील करूँ, हैंडल करूँ, एंड टूटने ना दूँ, आपकी एक होप है। एंड अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में भी आना चाह रहे हो, या कम्युनिकेट एक्सपेक्ट करते हो, टेक्स्ट मैसेज रैंडम कॉल्स एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, बिकॉज यू कहूँगी टू मच लव करते हो, इमोशंस टूटा हुआ है। आप अगर कहो तो फिलहाल टूटे हुए इंसान हो, यस, जो कि प्यार करता है बेइंतहा अपने पर्सन से। इधर करते हैं क्या है, आपके पर्सन की क्या है, अपने पर्सन के नेम को दोहराइए, है ना, मन में, बिकॉज ये जनरल है, तो अपने पर्सन के नेम को दोहराइए, देखो कितनी हद तक एनर्जीज कनेक्ट होती हैं आपसे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जो इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समवन हु इज़, या तो ये पर्सन, अगर आप लोगों ने डेटिंग फेजेस में आप हो, तो या तो ये पर्सन किसी और की तरफ में चले गए हैं, या उनकी तरफ में मैरिज कर रहे हैं, या कहूँगी इनका अफेयर्स है, वो हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है अफेयर्स वाली केसेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेके, रिश्ते को लेके। एंड इनके लिए अगर कहूँ तो मल्टीपल्स लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो आपके लाइफ स्टाइल के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए वर्क नहीं कर रहा है ना। इनको इतनी जगह से सपोर्ट आ रही है कि बट वो आपके तरफ में बेटर करने के लिए सपोर्ट नहीं है, इनको हील करने के लिए कहते हैं, बिकॉज कार्ड्स वही बता रहे हैं। हाँ, देर इज़ अ थर्ड पार्टी इशू, कोई तो है जो कि जिसकी वजह से कुछ तो है जो प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस, मुझे अगर ज़्यादा अगर कहूँ ना, ये एनर्जीज उनसे रेट करूँगी नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो पा रहा है, या कहूँगी मिनिमम कहूँगी बातें होती है, इग्नोर कर रहे हैं पर्सन, यस, ये उनका ही फेज़ है एंड उनसे ही रिलेट करेगी। एंड ये पर्सन अगर कहूँ तो विक्ट्री में किसी की तरफ जा रहे हैं, या कहूँगी मैरिज फेजेस में जा रहे हैं, कुछ तो है ऐसा फेजेस, एंड ये आपको सुनते नहीं हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन हो सकता है कुछ लोग ब्लॉक करके, नंबर्स की भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। या अगर ओपन अप भी किया है तो पर्सन कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एंड अगर साथ में भी रहते हैं तो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, ये वाला फेजेस हो सकता है। कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें हील भी करना चाहे थे, बट शायद आपने वो थर्ड की वजह से, देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, समझो, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप थर्ड से रिलेटेड बातें करते हो, या कहूँ से रिलेटेड बातें करते हो जो कि ये नहीं सुनना चाहते हैं, तो भाई आप अगर वैसी बातें करोगे तो ये तो जाएंगे दूर में। एंड या अगर आप फोर्स करोगे तो ये तो जाएंगे दूर में। तो यहाँ पे यही मैं कह रही हूँ, सेपरेशंस हुआ पड़ा है यहाँ, कुछ तो है जो सेपरेशंस वाली एनर्जीज हैं, या सेपरेट हो, इमोशंस जोड़े थे, इन्होंने एक टेक भी लिया बट हील भी करना चाहा, लेकिन यहाँ थर्ड कोई घुसा पड़ा है ज़िंदगी में जो हील हुआ नहीं फेजेस। एंड देयर विल बी, या तो कहूँगी नंबर ही ब्लॉक्ड है, या कहूँगी मिनिमम टच है, अगर नंबर ब्लॉक नहीं है, या कम्युनिकेशन से इग्नोर कर रहे हैं, साथ में भी रहते हैं तो भी इग्नोर है यहाँ पे। एंड तीसरे को एक तरफ में ज़्यादा, या कहूँगी आसपास में कुछ, यहाँ अगर कहूँ तो घर परिवार के लोग, मैं ये फ्रेंड सर्कल नहीं कह सकती, यहाँ पे मैं कहती हूँ घर से ही एनर्जीज आ रही इनकी, अगर कहूँ तो घर परिवार के लोग ही ऐसे हैं जो कि आसपास एक घिराव में इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ आपसे दूर करके, तभी कहूँगी आप सेपरेशन फेजेस में ज़्यादा हो, बट ये आपको मिस करते हैं। जो भी फेजेस चल रहा है, भले ही दुनिया को जो दिखाएंगे, जैसे बन के हैं, जैसी लाइफस्टाइल जी रहे, या किसी के न्यू बॉन्ड में जा रहे हैं, बट ही और शी स्टिल कहूँगी आपको मिस ज़रूर करते हैं, या आपको याद ज़रूर करते हैं, बात करना चाहते हैं। दूसरी के लिए कहूँगी ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, मतलब किसी और की वजह से ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपको हो सकता है कि इनके तरफ के कुछ लोग हैं जो आपके तरफ में कहूँगी यहाँ पे एलिगेशंस, या बहुत ज़्यादा हो सकता है बुरा बर्ताव, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ इनके लिए हुआ हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है।
ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन टू मच, इनकी कुछ चीज़ें क्लियर हैं लाइफ में फ़िलहाल जो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इमोशंस मुझे कम दिख रहा है, ब्लॉकेज इन इमोशंस कह सकते हैं इसे, यस। तो ये जो फ़िलहाल कर रहे हैं या जो लोग कुछ लोग इनसे जो करवा रहे हैं ये वैसे ही रहेंगे। ओवरऑल मैं भी कहूँगी इनकी पर्सनालिटी दिख रही है कि ये थोड़े से हार्श कह सकते हैं, या अपने आप में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, या अपना जो एक्शंस ले रहे हैं, या कोई घर परिवार में से कुछ लोग जो एक्शंस लेने को कह रहे हैं, ही और शी विल डू दैट। और अगर ये पर्सन मेल है तो कहूँगी ज़्यादा एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। फीमेल से भी रिलेट करेगा, बट मेल की अगर आपके पर्सन है मेल तो ये एक्शन उस वे में लेंगे जो इनका घर परिवार लेने को कहेगा, या उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपका तो दिख रहा है वेटिंग, या आप टेक्स्ट करना चाहोगे, आपका मन मतलब कहते हैं ना कि अगर ब्लॉक्ड नहीं है नंबर तो टेक्स्ट, या उनकी जानकारी लेने की चाहत, अगर डिस्टेंस में साथ में भी रहते हैं तो एक बात करने की चाहत, आपकी फीलिंग्स दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि हाई होगा, बिकॉज आपकी एक डिज़ायर्स दिखती है। आप या कहूँ कि आपको कुछ क्लियर करना है, उसके रिगार्डिंग आप बात करनी चाहते हो या एक्शंस लेने की चाहत दिख रहा है मुझे। इधर देखती हूँ क्या है, बट ये कहूँगी एक चाहत दिखता है। चलिए इधर से देखती हूँ क्या है, सॉरी हाँ, देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है। देखो एक बात कहूँ, अगर आप कुछ एक्शंस लेने भी जाओगे तो ये पर्सन इमोशनली आपसे अटैच नहीं होंगे, तो ये तो एक गाइडेंस दिख रहा है कि आपका एक्शंस लेना वेस्ट होगा। कम्युनिकेट करने के लिए या टेक्स्ट करोगे तो वेस्टेज दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस जुड़ा हो मुझे नहीं दिख रहा है। स्टक कह सकते हैं या अपने हिसाब से करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। भले ही आपको प्यार करते हों, कंफ्यूज्ड हैं या किसी के बातों में आ रहे हैं, बट ही और शी नेवर कम्स, तुरंत कहूँगी कनेक्टेड नहीं होंगे आपसे। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स में कुछ चीज़ें हों या कुछ चीज़ें हफ्तों में। देखो यहाँ अगर कहूँ चूँकि पहले भी मैंने एक कार्ड्स जो एंजल की एक मैसेज में रीड की थी, उसमें एक संकेत ये छिपा हुआ है कि आप अगर पूरी रीडिंग्स की मैं बात करूँ तो एक कंक्लूड अगर करूँ इस रीडिंग को, तो मैं कहूँगी जो आप एक्शंस लेने के फ़िलहाल सोच रहे हो तो आई थिंक एक्शंस में स्टेप बैक लो एंड थोड़ा टाइम अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पे कहूँगी फोकस्ड करो। जो आप एक्शंस या इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये पर्सन वैसे नहीं करेंगे एंड आपका एक्शंस लेना भी वेस्ट ही होगा। तो आई थिंक यू शुड अपने लिए कुछ चीज़ें सोचिए, है ना, कि अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कि मैं कहाँ खुश हो सकता हूँ, क्या चीज़ें करनी चाहिए लाइफ को बेटर करने के लिए। या कहूँगी किसी अगर आप डिजीज़ किसी बीमारी से जूझ रहे हो, कहूँगी उससे फाइट करने की ज़्यादा पावर बढ़ाएं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, मेडिटेशंस करें, ना कि अप्रोच या कहूँगी इनकी बातें जानने की क्या कर रहे नहीं कर रहे चिंता ना करें। 12 के 12 राशि की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की एंड कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिए एंड पॉजिटिविटी या आपको गाइडेंस कुछ अच्छी लगी हो तो जस्ट रखें उसे एंड कहूँगी एफर्म करें अच्छी चीज़ों को। मेरे से अगर कहूँगी अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कहीं स्टक महसूस करते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहते हो एंड जानना चाहते हो कि आगे क्या होंगी, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।